नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राव चंद्र पिक्स में ग्रेट वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और पुलिस का टारगेट भी लेकर चल रहे हैं। हम लोगों की मैथ की क्लासेस चल रही है। मैथ का ये मेंसुरेशन टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्षेत्रमिति, और ये आपकी 11वें नंबर की क्लास है। इसका मतलब इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं। वो सारी क्लासेस आपको कहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो हमारे YouTube चैनल पर एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहाँ पर ये सारी क्लासेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी देखने के लिए, बिल्कुल सीरियल वाइज, ठीक है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहा है और वो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है, अच्छे लेवल पर करना चाहता है, यदि उसका मैथ जीरो है और वो अपने मैथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 8109471083। आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको भी तैयारी करने का बढ़िया शानदार सा मौका मिलेगा, जिसमें आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स आपके सुने जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी की तैयारी करना, तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई 1 रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में मस्ती से आपको पढ़ाएंगे, शानदार तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये जो क्लास है हमारी मेंसुरेशन की क्लास है, इसमें 11वें नंबर की क्लास ले रहा हूँ मैं। और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं, यदि आपने सारी क्लासेस को सीरियल वाइज रूप में फॉर्म में विजिट कर लिया, तो निश्चित रूप से आपका मेंसुरेशन से डर समाप्त हो जाएगा। बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, उनको एक एक करके सारी वीडियोस को अच्छे से देखना पड़ेगा और आप नोट्स बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के थे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो बच गए थे, तो पहले मैं उन क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा और फिर आपको एक नए कंसेप्ट बताने वाला हूँ, नई तरह की अवधारणा सिखाने वाला हूँ। इसमें गोला के बारे में बताऊंगा, बेलन के बारे में बताऊंगा, शंकु के बारे में बताऊंगा, खोखले बेलन के बारे में बताऊंगा, खोखले गोले के बारे में बताऊंगा। तो सारे कंसेप्ट मैं आपको कराने वाला हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में उन कंसेप्ट से संबंधित आपको डिफरेंट टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को बात करते हैं। ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन की स्टोरी क्या कह रही है। इनका ये कहना है कि एक 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी भूमि के निचले स्तर को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। ओके, इसके लिए मिट्टी को भूमि के फर्श में खोदे गए 27 मीटर लंबे और 18.2 मीटर चौड़े घनाभकार गड्ढे से निकाला जाता है। तो ठीक है, हमने क्या किया, एक गड्ढा था हमारे पास, इस तरह से मान लीजिए एक गड्ढा था, ठीक है। इस गड्ढे के अंदर मिट्टी थी, इसको खोद कर इतना हिस्सा हमने मिट्टी का निकाला और उस हिस्से को हमने यहाँ पर इकट्ठा करके रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा, वो आपको ध्यान होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इनका ये कहना है कि आपका जो ये जो फर्श, ये भूमि की सतह पर जो आपने ये मिट्टी को इकट्ठा किया हुआ है, उसकी आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है। डन, ठीक। और इस मिट्टी को निकाला कहाँ से है, आपने खुदाई करके ही तो निकाला है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप खुदाई कर रहे थे तो उसकी लंबाई में भी आपने मिट्टी निकाली होगी, चौड़ाई में भी मिट्टी निकाली होगी, ऊंचाई में मिट्टी निकाली होगी। तो एक प्रकार से आपने मिट्टी का आयतन निकाल लिया, एक प्रकार से आपने क्या निकाला, मिट्टी का आयतन निकाला, और वो मिट्टी का आयतन आपने जमीन पर फर्श के रूप में इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो उसके पास भी उतना ही आयतन होगा जितना गड्ढे में से आपने क्या निकाला है, मिट्टी निकाला है। तो इस क्वेश्चन में बस यही एक कैच था जो आपको पकड़ना था, और दूसरा कैच मैं भी आपको बताऊंगा इसमें क्या है। तो ये जो यहाँ पर मिट्टी का ढेर आपने लगाया है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसमें से निकाली गई मिट्टी के वॉल्यूम के क्या होना है, बराबर होना है। तो ठीक है, बस लगा दो। तो इसका वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब जो जो कंडीशन आपको दी गई है लिख लेते हैं, जो रख लीजिए, और क्या इसको सॉल्व करना है। ओके, तो लेंथ कितनी है इसकी 48, ब्रेथ कितनी है इसकी 1.5, हाइट कितनी है 6.5। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये डेसीमीटर में है और ये सब काय में दी है मीटर में। तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ कर देता हूँ, 1 मीटर में कितने डेसी होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/10 मीटर होंगे। तो बस 10 से आपको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। लंबाई इसकी कितनी दी है गड्ढे की 27, चौड़ाई कितनी दी है 18.2 और हाइट हमको निकालनी है। डन। तो बस एच का मान निकालना है और कुछ नहीं करना, निकाल लेंगे। तो एच का मान कितना आएगा 48 मल्टीप्लाई 31.5 मल्टीप्लाई
6.5 अपॉन ये वाला 10, ये 27, 18.2, राइट, ये आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसका एक 10, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसका एक 10, इसके एक 10 से इसका एक 10 कैंसिल हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ पॉइंट को यहाँ से। चलिए इनको ही कैंसिलेशन कर लेते हैं। ये 9 से काट लीजिए, 3 बार में चला जाएगा। ये कितनी बार में चला जाएगा, 9 3 27, 35 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये 13 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। ये 13 से कट जाएगा कितनी बार में, 13 कम, हाँ 14 बार में चला जाएगा, ठीक है। और ये 2 से काट लो, ये कितनी बार में चला गया, 7 बार में। ये कितनी बार चला गया, 24 बार में चला जाएगा, ठीक है, ओके। ये 2 से काट लो, ये कितनी बार चला गया, 12 बार में। और ये कितनी बार चला गया, 5 बार में। 7 पंजे 35, 5 बार में चला गया। ये 5 थे, ये 5 ख़त्म हो गया बस। तो अपने पास कितना बचा, h बराबर 12 गुणा 5 बटे कितना बचा यहाँ पर 3, और ये कितना बचा 10। ये 4 बार में चला गया, ये 2 बार में चला गया, 2 से ये कट गया, 2 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, केवल आपको कैलकुलेशन करनी थी। बस यहाँ पर एक ही कंसेप्ट आपको लगाना था। उनने एक गड्ढे को खोदा है, ठीक है, उस गड्ढे में से मिट्टी निकाली है। तो जितनी मिट्टी निकाली है उसका जो आयतन होगा, गड्ढे में खुदाई के समय जो आयतन बना था उस आयतन के इक्वल होगा। और सारी वैल्यूज दी गई थी, आपको हाइट निकालनी थी, आसानी से हो गया सॉल्व। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बात करते हैं। ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 40 मीटर है। समझो जरा, एक आयताकार खेत बना लो पहले तो, ठीक है। ये एक आयताकार खेत है, ओके। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, 40 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है, 28 मीटर। तो तुरंत ही इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई करके। लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है, कर लो 28 चौके 112, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, डन। अब इनका ये कहना है कि इसके एक कोने पर 12 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा, लो 12 मीटर लंबा, ओके, और 6 मीटर चौड़ा, 6 मीटर चौड़ा, और 5 मीटर गहरा। कितने मीटर, 5 मीटर गहरा। क्या खोदा गया, गड्ढा खोदा गया। ये गड्ढा खोद दिया हमने, क्या खोद दिया, गड्ढा। तो एक काम करेंगे, इसकी लंबाई आपको पता है 12 मीटर है और चौड़ाई पता है आपको 6 मीटर है। तो इसका भी हम एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कितना आएगा, गड्ढे का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 6, 12 × 72, तो 72 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये किसका एरिया निकल आया, एक गड्ढे का एरिया निकल आया। ये किसका एरिया निकल आया, ये आयताकार जो खेत था उसका एरिया निकल आया। इतना स्टोरी हमने पढ़ ली। आगे इन्होंने कहा है कि और इससे निकली गई मिट्टी। अब इस गड्ढे से हमने जो मिट्टी निकाली, इस गड्ढे से, ये जो अपना इतना गड्ढा था, इसमें से आपने मिट्टी को निकाला, और उस मिट्टी को निकालने के बाद यहाँ पर आपने बिछा दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर बिछा दिया। तो खेत का स्तर कितना अप हो गया वो हमको निकालना है। क्या निकालना है, खेत का स्तर निकालना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या निकालना है, कितनी मिट्टी आपने निकाली, मिट्टी बटे आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल, मिट्टी बटे क्षेत्रफल। बस ये आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो हमने इसका जो जितना बड़ा खेत है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना आया। इसमें जो गड्ढा किया उसका लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो उससे भी हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना आया। तो अब आपको करना क्या है, ये जो बड़ा क्षेत्रफल है, पहला काम तो ये है कि ये जो बड़ा क्षेत्रफल है, इस बड़े क्षेत्रफल में से आप छोटे क्षेत्रफल को माइनस कर लीजिए। ये कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ कितने बचे, 11, 11 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 4, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 0, 10, 1048 आ गया, 1048 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है जो बचा हुआ है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना है, 1048 है, राइट। यानी कि हमको ये पता चल गया, इसका क्षेत्रफल पता चल गया, राइट। अब आपने ये जो मिट्टी निकाली है, क्या निकाली है, मिट्टी। अब गड्ढा खोद के आपने जब मिट्टी निकाली होगी तो उसकी लंबाई भी थी उसके पास चौड़ाई भी थी, ऊंचाई भी थी, आपने बोला था ना। तो हम मिट्टी का क्या निकालेंगे, यस, वॉल्यूम निकालेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हम क्या निकाल रहे हैं, मिट्टी का आयतन, मिट्टी निकाल रहा है कुल मिला के। क्या निकाल रहा है, मिट्टी, ओके, उसका वॉल्यूम ही तो निकाल रहा है। तो मिट्टी की लंबाई कितनी है, आपको पता है 12,
चौड़ाई कितनी है आपको पता है 6, ऊंचाई कितनी है, गड्ढा कितना है 5, ठीक है। बस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 चिंग 72 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो गया आपका 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 7 5 35 तो 1 36, तो ये कितना हो गया 360 हो गया, 360 मीटर क्यूब हो गया। बस अब आपको यहाँ पुट कर देना है, तो 360 बटे कितना है आपका 1048। जैसे ही आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी 0.3425 निकल आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। लेकिन आपसे आंसर किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो सेंटीमीटर ये आपका काय में आया है, मीटर में आया है। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको पता ही होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट इधर रख कर आ जाएगा, तो 34.25 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो स्टोरी पढ़कर आपको 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जो आपको आयताकार खेत दिया गया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद जो गड्ढा किया आपने उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे आपको क्या मिल जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब शेष भाग के क्षेत्रफल में ही तो आपने मिट्टी को डाला है, तो मिट्टी का क्या चाहिए आपको, आयतन ही तो चाहिए बस। तो आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके आयतन निकाल लिया। और अब यहाँ पर एक ही बात आपको देखनी है, आंसर लाने के लिए हमेशा मिट्टी ऊपर आएगी, क्षेत्रफल नीचे आएगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। आपको लगता होगा कि क्षेत्रफल में मिट्टी से डिवाइड करना है तो आंसर तो नहीं आएगा। हमेशा ये याद रखिए, मिट्टी को ऊपर रखना है, क्षेत्रफल को नीचे रखना है कि इतने एरिया में हमने इतनी मिट्टी डाली है, तो मिट्टी ऊपर आएगी, क्षेत्रफल नीचे आएगा, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन याद भी रखना है, यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा गया था, हमने काय में आंसर दिया है मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब बढ़ाने वाला हूँ नए तरह के कंसेप्ट, तो अब हम कंसेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कंसेप्ट में सबसे पहले हम ले रहे हैं बेलन। क्या ले रहे हैं, बेलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेलन, यानी कि सिलेंडर। अब सिलेंडर किस प्रकार की आकृति होती है आप सभी लोगों को पता है। सिलेंडर की आकृति इस तरह की होती है, सभी लोगों ने देखा होगा। ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है, सॉलिड। ओके, अब ये आपका सिलेंडर है। पहले सिलेंडर के सारे फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये सिलेंडर का यहाँ से कुछ रेडियस होगा, वो हमने कितना मान लिया आर। क्या मान लिया आर। और यहाँ से भी इसका रेडियस होना है, तो ये भी कितना होना है आर। और इन 2 सेंटर वाले पॉइंट से जो लाइन आपकी जाती है ना, ऐसे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एक्सिस बोलेंगे, यानी कि अक्ष बोलेंगे। तो ये क्या होता है, सिलेंडर का अक्ष होता है। एनीवे, ये हमने सिलेंडर की क्या मान ली, हाइट मान ली। क्या मान ली, हाइट। तो ये सिलेंडर की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। इसमें आपको 2 तरह के पृष्ठ मिलेंगे। ये वाला जो पृष्ठ होगा, जैसे मैं आपको सिलेंडर बना के दिखाता हूँ। सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है। ये बोतल देखिए, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये वाला जो सरफेस होता है ना, ये वाला, ये इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। और इसमें ये वाला सरफेस होता है, ये वाला लाइक दिस। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये जो आपका रहता है ना, ठीक है, ये समतल पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ, जो कि कैसा होता है, वृत्तीय होता है। कैसा होता है, वृत्तीय। ओके, तो हमारे बेलन में 2 तरह के पृष्ठ होते हैं। एक वक्र पृष्ठ होता है, जो चारों तरफ का हिस्सा ये ऐसा दिख रहा है आपको, वक्राकार, ये वक्र पृष्ठ है। ऊपर और नीचे ये कैसा पृष्ठ है, इसका समतल पृष्ठ होता है, जो कि कैसा होता है, वृत्तीय होता है। अब हमको इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, तो हम इसका निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ निकालते हैं। अब वक्र पृष्ठ इसका कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सिलेंडर बनाया कैसे। तो देखो, हमने क्या किया, एक हमने कागज़ लिया, ऐसे एक कागज़ का अपना पीस लिया इस तरह से। इसके पास कुछ लंबाई होगी और इसकी कुछ ऊंचाई या चौड़ाई आप मान लीजिए। इसको फोल्ड करके हमने ऐसा बनाना, इसको फोल्ड करके ऐसे मोड़ कर मैंने ऐसे, मान लीजिए ये है आपके सामने कागज़, ठीक है। और इसको मैंने, ये ऐसे था पहले, ऐसे था ना, ऐसे, इसकी लंबाई और ये ऊंचाई है। अब मैंने इसको फोल्ड करके इस तरह से ये बना दिया, तो ये सर्कल का शेप ले लेगा।
काय का शेप ले लेगा, सर्कल का शेप ले लेगा। तो कुल मिला के इसकी जो लंबाई होगी, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इसकी जो लंबाई होगी ना वो कैसा रूप धारण कर लेगी, सर्कल का रूप धारण कर लेगी। और इसके पास हाइट तो है ही, यानी कि इसके पास ऊंचाई तो है ही, लेकिन इसने काय का रूप धारण कर लिया, सर्कल का। तो अब ये लंबाई आपकी काय में कन्वर्ट हो गई, सर्कल में। तो लंबाई सर्कल बन गई, तो लंबाई सर्कल में क्या होती है, परिधि होती है, यानी कि परिधि की लंबाई क्या हो गई, परिधि बन गई। तो अब एल की जगह आप क्या रख सकते हो, 2 पाई। तो अब हमने इसको मोड़ा तो लंबाई की जगह तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। और हाइट इसकी कितनी थी, h, तो इसमें h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल आया आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आया 2 पाई h। क्या निकल गया, 2 पाई आर h। तो ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ। इसको क्या कहा जाता है, वक्र पृष्ठ कहा जाता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर h होता है। डन, ठीक है, ओके। अब हम इसका निकालेंगे टोटल, यानी कि टोटल कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका ये तो आएगा ही आएगा, कौन सा, 2 पाई आर एच। अब इसमें आप देखिए ये नीचे का और ऊपर का, नीचे का और ऊपर का, ठीक है, ये कहते हैं सर्कल है, ये कहते हैं सर्कल है। तो सर्कल का क्षेत्रफल भी तो आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितने सर्कल बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है ना। तो कितना लिखेंगे, 2 पाई। कॉमन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन निकल आएगा। इधर क्या बचेगा, h, इधर क्या बचेगा, r। तो ये क्या चीज़ निकल आएगी, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल आया। तो आपको बेलन में 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 पहली तो क्या है, वक्र पृष्ठ आपसे पूछा जा सकता है। और नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा सकता है, यस, टोटल कर्व सरफेस, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़ होती है इसमें आयतन। क्या होती है, आयतन, यानी कि वॉल्यूम। बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई मिलकर क्या बनाती है, क्षेत्रफल और हाइट। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो किसका है, सरफेस का है। तो सरफेस का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। सरफेस कैसी आकृति है, वृत्ताकार आकृति, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर h। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, यानी कि आयतन का वॉल्यूम। तो आयतन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। और बेलन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ब्रैकेट में h प्लस आर होता है। और वक्र पृष्ठ का क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बेलन से संबंधित याद रखनी है। मैंने थोड़ा सा प्रूफ भी करके बता दिया कैसे निकालते हैं। अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको बना भी सकते हैं। तो ये मैंने किसके बारे में बताया, बेलन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे संबंधित किस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो देखो बेलन किसको कहेंगे, एक तो आपकी बेलन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में सिक्के की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, सिक्के। तो भैया सिक्के का जो शेप होता है ना, भले ही उसके पास देखो सिक्का गोल होता है, आप कहते हो कि इसके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, यानी कि इस पर क्षेत्रफल है, लेकिन इसके पास ऊंचाई है क्या, तो उसके पास कितनी भी हाइट हो या कितनी भी मोटाई हो, वो किसका रूप माना जाएगा, बेलन का ही रूप माना जाएगा। किसका रूप माना जाएगा, बेलन का। अगर आप बहुत सारे सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे ना, ऐसा रख दोगे, तो वो आपको इसी तरह का शेप दिखाएंगे। तो सिक्का भी किसका एग्जाम्पल है, बेलन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो आपकी पाइप होती है, पाइप, ठीक है, पानी की पाइप हो गई, बोर होती है, तो वो सब भी किसके एग्जाम्पल होते हैं, यस, बेलन के एग्जाम्पल होते हैं। बोतल भी आपका किसका एग्जाम्पल है, बेलन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप सुरंग खोदते हो, सुरंग का शेप भी कैसा होता है, सिलेंडर जैसा होता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, यस, बेलन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह का कोई भी आकृति आपके सामने आए, सिक्के की आकृति आए, पाइप की आकृति आए, सुरंग की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए, ये किसकी बात की जा रही है, हमसे बेलन की बात की जा रही है। समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगले, हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। खोखला बेलन जैसे कि आप ये बोतल को देख सकते हो, ये क्या है, खोखला बेलन है, ठीक है। पहले वाला जो आपको बताया था वो क्या था, यस, वो आपका सॉलिड बेलन था। उसका एक एग्जाम्पल तार भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तार, ठीक, ओके। अब ये खोखला बेलन, जैसे कि बोतल आपको बताया, सुरंग हम खोदते हैं या पाइपलाइन डलती हैं, देखो जमीनें खोदती हैं, सड़कें खोदती हैं, उसमें पाइपलाइन डलते हैं, तो वो इसी तरह का बेलन होता है। अब इसमें क्या है, दो तरह के दो बेलन है, एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है, लेकिन दोनों की अक्ष कैसी है, एक समान है, यानी कि समाक्षीय बेलन है। ये कैसी बेलन है, समाक्षीय, इनकी हाइट सेम है,
ठीक है। अगर ये बेलन को मैंने ऐसे खड़ा रख दिया तो ये हाइट बन गई, और लिटा दिया तो यही हाइट उसकी क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, तो जो चीज़ हमने उसमें कैलकुलेट की थी वही इसमें करेंगे। इसमें हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो, पहले वाले बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दूसरे वाले बेलन का वक्र पृष्ठ, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2 h आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट मैं प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे, 2 पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट में r2 माइनस r1 प्लस h, ठीक है। हाँ, इसका जो हम आयतन निकालते हैं तो इसमें बड़े वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, r2 है, छोटे वाले की r1 है। तो बड़े वाले बेलन का आयतन, छोटे वाले बेलन का आयतन, इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, खोखले बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया इसका, पाई ब्रैकेट के अंदर r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या आ जाएगा h। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि एक हाथ तुक्के में एक हाथ सवाल आया तो हमसे कम से कम बनता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हम लेते हैं शंकु, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शंकु की शेप किस तरह की होती है, तो आपने आइसक्रीम की कोन खाई होगी, आइसक्रीम की कोन जो आती है वो शंकु की शेप होती है। तंबू जो हम लगाते हैं, तंबू भी किस में आता है, शंकु में आता है। तो इस तरह का शेप होता है शंकु का। अब शंकु में हमको क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ। ये शंकु की आकृति है, यहाँ से यहाँ तक एक इसके पास हाइट होती है, और इसके पास एक दूसरी तरह की भी हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये एल जो है इसमें तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिरछे एरिया में कितनी ऊंचाई है इसकी, वो है। ओके, ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अच्छा, अब हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, तो हम इसमें पहला निकालेंगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखिएगा, शंकु का कितना होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है। दूसरा हम इसमें निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। क्या होता है, आर प्लस एल। तीसरी चीज़ हम इसमें निकाला करेंगे इस शंकु का आयतन। किसका आयतन, शंकु का। तो शंकु का जो आयतन होता है ना, वो ठीक बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 निकाल दोगे तो किसका आयतन मिल जाएगा आपको, शंकु का आयतन मिल जाएगा। अब इसमें जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया आपको किसको कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा होगा ऊपर का, नीचे का नहीं गिरेंगे, ऊपर का नहीं गिरेंगे, उसको बोलेंगे कर्व। जो कर्व देखना है, टोटल का मतलब नीचे का भी आपको काउंट करना है, कौन से भी काउंट करना है, नीचे वाला। तो टोटल सरफेस एरिया में पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। अब ये एल जो होता है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये आपको नहीं दी जाती है, तो आप इसको निकालना जानते हैं। कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये हाइट है और ये इसकी त्रिज्या है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, और ये किसके फॉर्म में आ रही है, और 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण होती है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी क्या निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन आया कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर आया। इन फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा मारेंगे, ठीक है ना। आप एवरीडे इन फॉर्मूलों को देखेंगे, जब भी आपके पास टाइम होगा आप फॉर्मूले देखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फॉर्मूले याद होते हैं प्रैक्टिस से, जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन फॉर्मूले की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट लेते हैं, इसमें गोला यानी कि स्फीयर। स्फीयर कैसी आकृति होती है, तो स्फीयर 3D आकृति होती है। जैसे कि मैंने ये 3D बनाया आपके सामने, क्या बनाया, 3D। अब आपने दो चीज़ें देखी होंगी, बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं गोला और सर्कल में। सर्कल जो होता है ना वो आपका इस तरह से बनता है जिसमें 2 एक्सिस होते हैं। अब ये जो शेप मैं बनाऊंगा ना, ये सर्कल की है, क्योंकि इसमें ये या तो एक्स है और बाय है, एक एक्स है और क्या है, बाय है। तो 2 डायरेक्शन होंगी, तो ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और जिसमें 3D, यानी कि आपने बॉल देखी होगी, क्या देखी होगी, बॉल, ठीक है, रबड़ की जो आपने बॉल देखी है वो कैसी आकृति है, यस 3D आकृति, यानी कि वो गोले की आकृति है। और जो हाथ में आप चूड़ा पहनते हो, चूड़ी पहनते हो, सर्कल टाइप का वो रिंग पहनते हो, वो जो आकृति होती है वो किसकी होती है, सर्कल की होती है। तो ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड गोले की बात कर रहा हूँ मैं, तो सॉलिड गोला है, इसमें ये वाली डायरेक्शन भी होगी, ये वाली एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। तो ये जो आकृति आपकी बनने वाली है ये किसकी आकृति होगी, सॉलिड की आकृति होगी, ठीक है, सॉलिड की आकृति इस तरह से। तो ये आपका कहलाएगा गोला।
अब इस गोले का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम इस गोले का क्या कैलकुलेट करेंगे, तो हम इस गोले का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपने कर्व्ड सरफेस कैलकुलेट किया था, लेकिन अब ये क्या है, गोला, तो चारों तरफ से ये कहता है एक जैसा है, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, तो इसका गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। डन। दूसरा, इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये आपको पता होगा, ठीक है, और आपने याद भी किया होगा लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो याद रखिए गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। समझ में आ गई बात। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। हम इसमें लेते हैं खोखला गोला। अब खोखला गोला किस तरह का होता है, आपने टेनिस की बॉल देखी होगी, अंदर से क्या रहती है, वो खोखली रहती है, लेकिन उसकी कुछ मोटाई रहती है, यानी कि उसका एक बाहर का पृष्ठ रहता है और एक अंदर का पृष्ठ रहता है, ठीक है। तो ये इस चित्र को देखकर ये मत सोचना कि यहाँ पर मैंने 2 सर्कल बना दिए, ये खोखला बेलन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, खोखला गोला है। इसकी 2 त्रिज्या है, छोटे गोले की त्रिज्या r1 है, बड़े गोले की त्रिज्या r2 है। इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर है जो अंत पृष्ठ है, जो अंदर वाला गोला है, उसका अंत पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r1। जो आपने गोले का क्षेत्रफल निकाला है वही इसका होगा, लेकिन इसकी त्रिज्या r1 है, इसलिए इसमें क्या है, r1 स्क्वायर। बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, क्योंकि 2 पृष्ठ है, एक अंदर का और एक बाहर का, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो 4 पाई कॉमन निकल आएगा, अंदर का बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बचेगा। डन। अब इसका आयतन निकालना है, तो बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन कर देंगे, और आपको गोले का आयतन अभी बताया 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। तो बड़े गोले के आयतन में तो छोटे गोले के आयतन को घटा देंगे, तो आपको क्या निकल आएगा, इसका आयतन निकल आएगा। समझ में आई। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बेलन का क्या क्या फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपको वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पता होना चाहिए, उसका आयतन पता होना चाहिए। उसी तरह से खोखले बेलन का भी तीनों चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, शंकु, शंकु में आपको उसका वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ पता होना चाहिए, और उसका भी क्या पता होना चाहिए, आयतन पता होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक त्रियक नाम की एक चीज़ आई थी, त्रियक ऊंचाई, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो उसको निकालना भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब गोले में आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। उसको पता लगा लिया तो इसको बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं रहेगा। समझ में आई बात। अब हम बढ़ते कुछ सवालों की तरफ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के सवाल कराऊंगा, और वो आपकी मेंसुरेशन की लास्ट क्लास रहने वाली है। यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन ट्राई करने से पहले एक कंसेप्ट और छूट गया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्धगोला, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर क्या होता है, आपने एक टेनिस की बॉल ली, उसको बीच में से काट दिया तो उसका शेप ऐसा बनेगा। एक नींबू लिया, उसको बीच में से काट दिया, उसका शेप ऐसा बनेगा। एक संतरा लिया, बीच में से काट दिया, उसका शेप ऐसा बनेगा, ठीक। ये आपका क्या कराएगा, अर्धगोला। अब ये अर्धगोला है तो इसमें ये जो है ना, ये दिख रहा है कर्व जैसा आपको, तो ये क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। आपको पता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये आधा है तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। टोटल सरफेस एरिया, ये जो वक्र पृष्ठ है उसका क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे ये सर्कल भी तो आ गया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल आया, टोटल सरफेस एरिया निकल आया, ठीक है। ये अर्धगोला गोले का ही भाग है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसका आप आधा कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो ये 3 चीज़ें आपको किसकी याद रखनी है, अर्धगोले की, यानी कि सेमी स्फीयर की आपको याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। बात करते हैं, आसान सा प्रश्न है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है R1:R2, ठीक है। कितना दिया गया है, 2:3, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1:H2 कितना दिया गया है, 5:3। तो देखिए इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपको रेशियो दिया है, क्या दिया है, रेशियो दिया, यानी कि जो अनुपात दिया है उसी को आप वैल्यू मान लीजिए। क्या मान लीजिए, वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, उनके आयतन का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना, आयतन का, तो ठीक है, ओके। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब
पहले बेलन की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r2 मान लेते हैं। पहले बेलन की ऊंचाई h1 मान लेते हैं, इसकी कितनी मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू आपको पता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h1 की वैल्यू आपको पता है क्या, 5 नो स्क्वायर। r2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h2 की वैल्यू कितनी है, 3 नो स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। तो 5 चौक 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 9 3 27, यानी कि 20/27, यानी कि 20:27 आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आसान सा प्रश्न था। आपको त्रिज्या का अनुपात दिया गया था, ऊंचाई का अनुपात दिया गया था, आपको क्या पता होना चाहिए, आयतन का अनुपात निकालना है, तो बेलन के आयतन का सूत्र भी लिखाया था। तो दोनों के आयतन बराबर होंगे, तो बस इसको रखिए और सॉल्व कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं। यहाँ हमसे ये बोला जा रहा है कि 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास का अनुपात, आपको व्यासों का अनुपात दिया गया है, D1:D2 दिया गया है, कितना, 3:2 दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि H1:H2 आपसे पूछा जा रहा है, राइट। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। आपको जब भी व्यास का अनुपात दिया गया हो, और हमारे फॉर्मूले में तो त्रिज्या आती है, तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, तो याद रखिएगा तो जो व्यास होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। देखो कैसे, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप इनको आधा करोगे, इसको भी आधा किया आपने, और किसको भी क्या किया, आधा किया, तो आधा कर भी लो तब भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के फिर से सुन लो, त्रिज्या व्यास का क्या होता है, त्रिज्या आधी होती है, व्यास की क्या होती है, त्रिज्या आधी होती है ना। तो आप इसको आधा कर रहे हो, कब भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो रेशियो मिल रहा है व्यास का, वही आपका किसका रेशियो कहलाएगा, त्रिज्या। तो यानी कि आपको त्रिज्या का रेशियो दिया है कितना, 3:2। एक और चीज़, अगर आपको पर्दी का रेशियो दिया है R1 = 2 पाई R2, तब भी ये कैंसिल हो जाएंगे, तब भी पर्दी का रेशियो भी आपको दिया गया है, तो वो त्रिज्या के रेशियो के बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल ही हो जाएगा। तो R1:R2 ही किसके रेशियो के बराबर कहलाएगा, पर्दियों के रेशियो। तो ये दोनों कंसेप्ट याद रखिएगा। जो आपको व्यास दिया है, व्यास त्रिज्या की आधी होती है, तो जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात है। डन। तो बस आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको क्या निकालनी है, ऊंचाई लगा दो। पाई R1² H = पाई R2² H, यानी कि H1 H2, पाई से पाई कैंसिल। ओके, R1 कितना है हमारे पास भाई, R1 है हमारे पास 3 का स्क्वायर H1, और R2 कितना है, 2 का स्क्वायर H2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मल्टीप्लाई H1 हो गया, ये कितना हो गया 4। तो ये कितना हो गया, H1:H2, तो ये कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। आ रहा है कहीं, क्या बात है, नहीं आ रहा। ओके, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो ये 4:9, तो 4:9 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूँ, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को आप ट्राई करके, होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तब आधार का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये ऑप्शन दिए गए 120, 150, 200, 330। आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत आसान प्रश्न आपसे बनने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में आज जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं उनके फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, ध्यान रखना, 1-2 बार लिख कर देख लेना, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। कल की जो क्लास आने वाली है वो आपकी मेंस्ट्रुएशन की लास्ट क्लास रहने वाली है, और उसमें सारे अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आपने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।